वेलकम यू ऑल। सो आज हम देखने वाले हैं लैंग्वेज लैब। ये प्रीवियस ईयर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखेंगे ये यूज़ किस लिए होता है, कहाँ पे बनाया गया था, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें। तो अगर हम इस बात करें कि इसे यूज़ कहाँ करते हैं, तो ये होता है यूज़ फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग में। अ लैंग्वेज लैब इज़ डेडिकेटेड फॉर फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग, यानी विदेशी भाषा सीखने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वेर स्टूडेंट एक्सेस ऑडियो और ऑडियो विजुअल मटेरियल्स। इसमें स्टूडेंट क्या करते हैं, ऑडियो से या ऑडियो विजुअल मटेरियल से सीखते हैं। दे अलाउ अ टीचर टू लिसन टू एंड मैनेज स्टूडेंट ऑडियो विथ बूट्स। इसमें बूट्स दिए जाते हैं और टीचर मैनेज करता है स्टूडेंट को कि वो किस तरीके से प्रॉपर तरीके से लिसन कर सके। इट स्टार्टेड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड इन यूनिवर्सिटीज़ इन यूनाइटेड स्टेट, यानी यूनाइटेड स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ में स्टार्ट किया गया था। दे हैव नाउ लार्जली बीन रिप्लेस सेल्फ एक्सेस लैंग्वेज लर्निंग सेंटर विच में कॉल लैंग्वेज लैब। प्रेजेंट टाइम में ये क्या हुआ है कि ये सेल्फ एक्सेस लर्निंग सेंटर के तरीके से स्टैब्लिश किया गया है, उससे हम कह देते हैं लैंग्वेज लैब। समझ आया? होप कि इतना समझ आया होगा कि क्या होता है फॉरेन लैंग्वेज के लिए यूज़ किया जाता है कंप्यूटर्स का यूज़ करके। उसके बाद देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ लैंग्वेज लैब्स क्या है। या तो पहला देखिए क्या है, अ लैंग्वेज लैब इज़ प्रैक्टिकल। ये क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। आप प्रैक्टिकली चीज़ों को, फॉरेन लैंग्वेज को प्रैक्टिकल वे में आप सीख सकते हैं। कैसे? लैंग्वेज लैब प्रोवाइड प्रैक्टिस इन एंटरटेनिंग एंड इंटरेक्टिव वे टू एक्वायर द फोर मेन लैंग्वेज स्किल। जैसे पहला जो है वो लिसनिंग, दूसरा जो है स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये क्या करता है, प्रैक्टिकल फॉर्म में सबसे पहले आपको सुनाया जाता है, फिर आप उसको बोल के आपको दिखाया जाता है कि कैसे बोला जाता है, फिर आप रीड कर सकते हैं, फिर राइट कर सकते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं इसके। फिर उसके बाद देखेंगे इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। सेल्फ लर्निंग पहला, कि बच्चे खुद से लर्न कर सकें। गाइड किया जाता है, बट जो सीखते हैं बच्चे वो खुद से ही सीखते हैं। द स्टूडेंट progressive and self-guided but structured and progressive training to achieve the goal and objectives set by school and or educational body, यानी एजुकेशनल बॉडी सारा सेटअप दे देती है बच्चों को। सेल्फ लर्निंग तो बच्चे खुद ही करते हैं, बट जो सारी अरेंजमेंट होती है वो आपका एजुकेशनल बॉडी करवाती है। ठीक है। दूसरा जो है वो कम्प्लीमेंट्री, यानी कि आपको कोई रिवार्ड मिलेगा जब आपने ये सारी सेल्फ लर्निंग कर ली, तो आपको कोई रिवार्ड मिलेगा। लैंग्वेज अलाउ स्टूडेंट टू रीइंफोर्स मटेरियल लर्निंग इन क्लास बाई पुटिंग देम इनटू अ प्रैक्टिकल इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़। तो इसमें बहुत सारी इंटरेक्टिव एक्टिविटीज आप फॉरेन जैसे फॉरेन लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है तो वहाँ के लोगों से आप बात भी कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन। टीचर यहाँ पे रखा जाता है मॉनिटरिंग के लिए कि बच्चे सही से सीख रहे हैं या नहीं। तो मॉनिटरिंग टीचर नो द प्रोग्रेस ऑफ ईच स्टूडेंट एंड रिसीव रिपोर्ट ऑफ स्ट्रेंथ एंड बिगेन टू बेटर अडॉप्ट टू क्लासरूम एक्टिविटीज़। सो ये हो गया 3 एलिमेंट। पहला क्या हो गया, सेल्फ लर्निंग, दूसरा हो गया कम्प्लीमेंट्री और तीसरा हो गया मॉनिटरिंग। आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए और फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिए। देखते हैं सेकेंड क्या है, स्टूडेंट लर्न मच फास्टर इन लैंग्वेज लैब। स्टूडेंट क्या करते हैं, लैंग्वेज लैब इंटरेक्टिव कोर्स हेल्प स्टूडेंट लर्न मच फास्टर देन रेगुलर क्लासरूम सेटिंग। यानी रेगुलर क्लासरूम सेटिंग से बेटर होता है क्योंकि ये इंटरेक्टिव कोर्स होता है। बच्चे खुद करके सीखते हैं, खुद सुनते हैं, चीज़ों को खुद बोलते हैं, लिखते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये फास्टर लैंग्वेज लैब मतलब लर्निंग होती है। नेक्स्ट है यूज मोर रिसोर्सेज एंड वेरिड एक्टिविटीज देन इन ट्रेडिशनल क्लासरूम। लैंग्वेज लैब अलाउज स्टूडेंट टू प्रैक्टिस द लैंग्वेज विथ मच वाइड वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज़ एंड एक्सरसाइज बेस्ड ऑन कंप्यूटर। तो यहाँ पे बहुत सारी वेराइटी के आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिलाई जाती हैं और प्रैक्टिस कराई जाते हैं। तो इससे आप बहुत डाइवर्स तरीके से सीख सकते हैं। फिर उसके बाद 4 देखते हैं, लैंग्वेज लैब अलाउ फॉर डाइवर्सिटी इन क्लासरूम। डाइवर्सिटी इसमें कैसे आती है, लैंग्वेज लैब प्रोवाइड टीचर अटेंशन टू स्टूडेंट स्पेशली इन केस ऑफ स्कूल विथ डिफरेंट लेवल बिकॉज एन इंटरेक्टिव कोर्स लैंग्वेज लैब आर ट्रेल टू द इंडिविजुअल नीड ऑफ स्टूडेंट। नेक्स्ट जो है लैब फोस्टर कम्युनिकेशन इन क्लासरूम। लैंग्वेज लैब आल्सो इनकरेज कम्युनिकेशन स्टूडेंट टीचर एज वेल एज student with active and exercise essential to oral communication and understanding of language।
तो इसमें क्या होता है, फोस्टर कम्युनिकेशन इन क्लासरूम, यानी क्लासरूम एक्टिविटी या स्टूडेंट से स्टूडेंट आप बात कर सकते हैं या फिर टीचर से बात कर सकते हैं। तो वही सारी चीज़ें बार बार घूम घूम के आ रही हैं कि इंटरेक्टिव क्लासरूम होता है। नेक्स्ट जो है वो लैंग्वेज लैब ऑप्टिमाइज कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, बहुत यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज क्लासरूम विद कंप्यूटर देयर फॉर स्टूडेंट टू कंप्लीट स्कूल वर्क और स्टडी। सो इसके एडवांटेज क्या क्या है मैं जल्दी जल्दी आपको पढ़ के बता दे रही हूँ। लैंग्वेज लैबोरेटरी हैव अ नंबर ऑफ distinct feature that make them the ideal item to turn the interaction time achievement high rate of participation interaction. Second, a school will have a tool that facilitate communication, interactivity, etc. in classroom using computing resource of center. There is a great involvement of student in participating learning.